देखो, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे कहते हैं स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। ओके, तो अब अभी तक तो हमने सिर्फ स्टेमन नाम पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। कि स्टेमन को क्या कहती हैं, दूसरे नाम से पुकार जाते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हिंदी में कहा जाता है लघु बीजाणु पड़ कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है धागेनुमा संरचना जिसे कहते हैं फिलामेंट, और दूसरी उसके ऊपर जो फूली हुई संरचना होती है जिसे कहते हैं एंथर कहा जाता है। ओके, अब हमें फिलामेंट के बारे में तो नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। अब किसके बारे में पढ़ना है? हमें सिर्फ एंथर के बारे में ही पढ़ना है, ये जो एंथर है। ओके, अब इस एंथर को ध्यान से देखिए कि इसमें 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे करके है और दूसरा इसके ऊपर ऐसे करके है। ठीक है, तो एंथर के कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? 2 लोब, इसीलिए इसे कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, अब ये दोनों जो लोब्स होते हैं, ठीक है, एक लोब ये है और एक लोब क्या है, ये है, तो एंथर क्या होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहलाती है, द्विपाली संरचना कहलाती है। अब अगर क्या करें, इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लें, मतलब इसके अनुप्रस्थ काटें कि बीच से ऐसे करके इसको काट दिया जाए, तो ये कैसे दिखाई देती है? इस प्रकार से ये दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसका एक लोब तो ये है और दूसरा लोब क्या है, ये है। ठीक है, अब इन दोनों लोबों में आपको हर एक लोब में क्या नज़र आ रहा है कि एक आपको ये भी नज़र आ रहा है और इसके नीचे कैसे करके ये भी नज़र आ रहा है। मतलब हर एक लोब में, प्रत्येक लोब में क्या है, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। इस वाले में भी देखिए, एक ये है और एक इसके नीचे ऐसे करके 2 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक लोब में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर हैं, और पूरे एंथर में कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। तो इन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। जब तक ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप नहीं हो जाता, मतलब मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे इसको। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसको कहते हैं पॉलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन सैक। हिंदी में माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं लघु बीजाणु धानी, और पॉलन सैक को कहते हैं बीजाणु पुट कहा जाता है। ओके, आई बस में अब इसी पॉलन सैक्स में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ पे इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और पॉलन ग्रेन्स क्या होती हैं? यही रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, मतलब इसकी क्रिया करते हैं। ओके।